कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है आज है 5 जनवरी 2024 का दिन और इस दिन है शुक्रवार की नवमी तिथि, वो भी कृष्ण पक्ष की। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस घर का कोई भी सदस्य, चाहे उस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी या कोई पुरुष 2 स्वस्तिक वाले उपाय को कर भी लेता है ना, उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती महाराज। धन सदैव हमेशा उसके घर में बना हुआ रहता है, कर्जे की समस्या नहीं हुई होती और बड़े से बड़ा कर्जा, बड़े से बड़ा लोन उतर जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको 2 स्वस्तिक से करना होगा जो आपकी धन प्राप्ति के लिए होगा। दूसरा उपाय, अगर किसी पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, मारपीट, कलेश होता है, दोनों के बीच में प्रेम संबंध खत्म हो चुके हैं, दोनों के बीच में स्नेह नहीं है, तो उसके लिए दही का उपाय आपको करना होगा। तीसरा उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म करने के लिए, क्योंकि शुक्रवार की नवमी तिथि का दिन है, जो सिर्फ और सिर्फ उसी दिन इस उपाय को किया जाता है। और चौथा उपाय आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति। अगर आपकी कोई हृदय की बात है जो देवादिदेव महादेव जी से कह कह करके थक चुके हो लेकिन नहीं हो रही है ना, तो अंतिम वाला उपाय आज के दिन जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, किन चीजों के लिए करना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अगर आपके घर में पैसे को लेकर के काफी ज्यादा समस्या चल रही है, धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, या फिर आपके घर में अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जैसे अगर आपकी आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, 100 कमाते हो 200 खर्चा है, तो आपको ये वाला उपाय शुक्रवार के दिन जरूर करना है। कल है, आज है नवमी तिथि का, तो आज के दिन करना ही करना है। देखिए किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 2 पत्ते। कौन कौन सा? एक होना चाहिए पीपल का पत्ता जो कहीं से खंडित ना हो, और दूसरा होना चाहिए पान का पत्ता जो भी कहीं से खंडित ना हो। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। ये जो हल्दी होती है ना, ये आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करती है। पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, हल्दी की गांठ नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपको चाहिए चुटकी भर कुमकुम, है ना। इस वाले उपाय में आपको चाहिए होगा चुटकी भर कुमकुम, चुटकी भर हल्दी, ठीक है। थोड़े से आपको चावल लेने हैं, कोई संख्या फिक्स नहीं बताई। पूज्य गुरुजी ने कहा है इन चावलों को आपको 2 हिस्सों में बांट देना है, ठीक है ना। थोड़े से चावल को आपको हल्दी में डुबो करके पीले बना लेना है और थोड़े से चावल आपको कुमकुम में डबा करके लाल बना लेना है, यानी कि कुमकुम वाले चावल और हल्दी वाले चावल, ये आपको करना है। थोड़े थोड़े से, ज्यादा नहीं, एक एक चुटकी चावल, ठीक है। ये जब हो जाएगा, इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, ठीक है। अब देखिए काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया जो आप उपाय बताते हो ये आपको घर पे से ही जाकर के करना है या मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं, जैसे बेलपत्री पर शहद लगाना है या कुछ भी करना है, तो आप मंदिर में जाकर के किया कीजिए। घर से आप ले जाइए, मंदिर में जाकर के आप किया कीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना होगा आपको महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन ध्यान रखना, पूज्य गुरुजी ने जो क्रम बताया है, आपको ऐसे महादेव जी के मंदिर में जाना है जहां पर मैया पार्वती जी शिवलिंग के साथ में ही उनके सम्मुख में इस तरीके से विराजमान हो, ऐसे शिवलिंग के में जाना है आपको, ठीक है ना। और साथ ही साथ गणेश जी भी वहां पर विराजमान हो। बस ये दोनों का स्थान आपको देखना है, उसी वाले मंदिर में जाना है जहां भूमि पर माता पार्वती शिवलिंग के साथ में भगवान गणेश जी भी विराजमान हो, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, देखिए क्रम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपका जो मुख रहना चाहिए वो रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, और खड़े होकर के आपको यहां पर जल समर्पित करना है, बैठ करके नहीं। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, जो आपने यहां पर 2 पान के पत्ते लिए हैं ना, सॉरी 1 पान का पत्ता और 1 पीपल का पत्ता लिया है ना, आपको क्या करना है, देखिए हल्दी से और कुमकुम से इन दोनों के ऊपर स्वस्तिक बनाना है। लेकिन बनाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो पीपल का पत्ता है, इस पीपल के पत्ते पर आपको बनाना होगा हल्दी से स्वस्तिक। इस तरीके से बनाओगे, ऐसे करके ये हल्दी से स्वस्तिक इस पर बना देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और जो पान का पत्ता है, इस पर आपको बनाना होगा जो आपने कुमकुम लिया है उसका स्वस्तिक, इस तरीके से बना देना। उसके पश्चात जो आपने पीपल के पत्ते पर जो हल्दी का स्वस्तिक बनाया है, इसके ऊपर आपको
कुमकुम वाले चावल, गणेश जी का बहुत प्यारा सा नाम है मयूर ध्वज, उनके नाम से आपको यहां पर जो कुमकुम वाले चावल है हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रख देने हैं। और जो माता रानी के लिए आपने दूसरा वाला पान का पत्ते पर स्वस्तिक बनाया है कुमकुम का, उसके ऊपर आपको पीले वाले चावल माता जगदम्बा का नाम स्मरण करते हुए रख देना है। ठीक है, यह काम हो गया। उसके पश्चात आपको सबसे पहले इस पीपल वाले पत्ते को उठाना है, ठीक है ना, और गणेश जी का जो स्थान है यहां पर, उन गणेश जी के यहां पर आपको इसे समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए कि मेरे घर में धन की कमी है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया हो रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज मेरे इन चीजों को दूर कीजिए, विनती करना। और दूसरा जो आपने पान का पत्ता लिया है जिसके ऊपर आपने सिंदूर से कुमकुम से आपने स्वस्तिक बनाया है, उसे माता रानी के कदमों में आपको समर्पित करना है। ध्यान रखना यहां पर वो पीपल वाला पत्ता और यहां पर आपको समर्पित करना है पान का पत्ता। ठीक है, 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी से कामना करना, मैया पार्वती जी से, माता जगदम्बा की कामना करना कि मेरे घर में सदैव धन लक्ष्मी प्रवेश करती रहे, कभी भी कर्जा ना बढ़े, ऐसी कामना कीजिएगा और वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। आज जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में जीवन भर धन संपदा की कमी नहीं रहती है, हमेशा धन की वृद्धि होती रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं या फिर परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, भाई भाई में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती है, दोनों के बीच का प्रेम खत्म हो चुका है, क्लेश बहुत ज्यादा रहता है परिवार के अंदर ना, तो सबसे अचूक उपाय होता है दही का। ये जो दही दूध को जमा देता है ना, वो आपके परिवार को भी जमा देता है। क्लेश के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा दही का ही उपाय किया जाता है। इस वाले के लिए आपको चाहिए क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। आज ही के दिन आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दही, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच आपको दही लेना है और साथ ही साथ 1 चम्मच आपको लेना होगा शहद। ठीक है ना, ये शहद उन चीजों का काट करता है जो कि आपके प्रेम संबंध में आ रही रुकावटें होती है, उनको सर्वनाश कर देता है उनका। इन दोनों चीजों को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अलग से अपने घर का लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। जो पूजा पाठ करनी है पहले आपको वो कर लेना है। उसके पश्चात आपको सबसे पहले शिवलिंग को अच्छे से साफ करके, जो भी यहां पर चढ़ा हुआ है उससे अच्छे से साफ करके, जो आपने दही लिया है इस दही से शिवलिंग का अभिषेक करना है। जो आपने दही लिया है उसे शिवलिंग के ऊपर रखेंगे और उसे अच्छे से इस पूरी की पूरी शिवलिंग पर दोनों हाथों से अच्छे से लगा देंगे। जब भी आप लगाएंगे ना, तो अपने परिवार के कलेशों को दूर करने की कामना अपने मन में सोचते हुए करेंगे। ठीक है, पहला काम यह हो गया। दूसरा, जो आपने शहद लिया है उस शहद से आपको ये जो पूरी की पूरी जलाधारी है, इस जलाधारी पर आपको पूरी जगह पर शहद से स्नान करवाना है, यानी कि शहद से आपको अभिषेक करना है। यह पूरा काम हो गया। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है काशी विश्वनाथ के नाम से। काशी विश्वनाथ के नाम से अपनी कामना कहने के बाद, अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद कि मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे जो पति हैं या जो मेरी पत्नी हैं, हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम संबंध नहीं है, प्लीज़ मेरे देवादिदेव महादेव जी हमारे घर के प्रेम संबंधों को वापस से ला दीजिए, हमारे क्लेशों को दूर कीजिए। अपनी कामना करना। जब आप इस पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा जो आपने शिवलिंग पर अभिषेक किया था ना, ये पूरा का पूरा धुल जाएगा। धुलने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको किसी भी कलश में उसे एकत्रित करना है। एकत्रित करने के बाद इसे अपने घर पर लेकर के जाना है, पूरे के पूरे घर में छींटना है। दहलीज से लेकर के जितने भी कमरे हैं उन सभी में छींटना है और थोड़ा थोड़ा सा जल अपने परिवार के सदस्यों को पिला देना है। पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है तो उन दोनों को भी इसका जल का आचमन करना है। जो भी शुक्रवार का दिन आ जाए ना, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। दोनों के बीच में प्रेम संबंध बनने लगेंगे, परिवार के क्लेश खत्म होंगे। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, ये है बीमारी के लिए। मैंने आपको पहले भी एक उपाय बताया था महामृत्युंजय मंत्र का, जो कि आपको शिवलिंग के पास करना होता है। अगर आप वहां नहीं जा सकते हो तब आपको कैसे उपाय करना है। बड़ी से बड़ी बीमारी, रोग खत्म होते हैं, आपके शरीर में कभी कोई बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता है।
1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ले लोगे, है ना। इसके अंदर आपको डालनी होगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, ये चीज ध्यान रखना, गंगा जल की। और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है आज के दिन किसी भी समय पर बेलपत्र पेड़ के नीचे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आसन लगा करके यहां पर बैठ जाना। और जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे अपने सम्मुख में ऐसे रखना कि जब आप महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान रखना, इस मंत्र में इतनी ज्यादा शक्ति है कि मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और उस मंत्र की ध्वनि आपको इस वाले कलश पर जब पहुंचेगी, उसकी जो कंपनों से ये वाला जो जल अभिमंत्रित होगा, इसी जल को आपको बाद में कामना करके उठा करके लेकर के जाना है, परिवार के सभी सदस्यों को पिलाना है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है, चाहे नवमी हो, दशमी हो, एकादशी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शुक्रवार के दिन। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो है ना, वो भगवान शिव ने शुक्र भगवान जी को दिया था, जिसे पाकर के वह आनंदित प्रफुल्लित हो उठे थे और उन्हें देवताओं की श्रेणी में गिना जाने लगा था। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस उपाय के करने मात्र से आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। बात करते हैं चौथा उपाय, जो कि आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, महादेव जी से कह के करके थक चुके हो, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस वाले उपाय को आज के दिन जरूर कीजिएगा। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ले लोगे इस वाले कलश के अंदर। साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे हरे मूंग के दाने, कितने? 5 हरे मूंग के दाने लेना है, खड़े, जो खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 शमी के पत्ते। ध्यान रखना, शमी का पत्ता यहां से तोड़ना है, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 11 चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित ना हो। आखा दाना चाहिए, अक्षत, इसीलिए इन्हें अक्षत कहा जाता है, ठीक है ना। इन सभी चीजों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। 5 हरे मूंग के दाने, 5 शमी पत्र और 11 चावल के दाने इसी के अंदर डाल देना। और किसी भी समय, कल है, आज है शुक्रवार, किसी भी समय पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के पास में, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इसमें से आधा लोटा जल आपको इसके पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सोमेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से? सोमेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। उसके पश्चात जो आधा लोटा जल है ना, सीधे जाना होगा शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और उसके पश्चात आधा लोटा शुद्ध जल, वही वाला जल आपको यहां पर शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेना, अपनी कामना बोल करके उन्हें दोनों नैनों पर लगा करके उसका आचमन कर लेना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, जो भी शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार को करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 शुक्रवार, आपकी कामना ना पूरी हो जाए तो कहिएगा ये शिव तत्व है। उन लोगों को कह देना कि ये शिव का तत्व है कि जब इस वाले उपाय से मेरी कामना पूरी हो सकती है ना, तो वाकई में महादेव का प्रमाण मिलता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।